देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं दो सोप बबल हैं, टू सोप बबल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 वेयर R1 इज लेस देन R2. These two soap bubbles come in contact with each other, then the radius of curvature of the common surface will be what? है ना। तो जो कॉमन सरफेस होगी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता करने के लिए कहा गया है। तो समझते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमसे। कई बार आपने देखा होगा कि कोई दो सोप के बबल अपने को दिए हुए हैं। मान लेते हैं एक छोटा बबल है इस तरीके से, एक छोटा बबल था, और मान लीजिए एक इस तरीके से थोड़ा बड़ा बबल है, ज़्यादा रेडियस वाला है। जब ये दोनों बबल पास पास आते हैं, तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो छोटा बबल है इस तरीके से अपनी शेप को थोड़ा सा फ्लैटन कर लेता है कुछ, और बड़ा वाला बबल इसके साथ स्टिक हो जाता है आकर के, ऐसी अजीब सी शेप हो जाती है यहाँ पर सेंटर वाली पोजीशन पर, इस जगह पर, है ना। इस तरीके से कुछ शेप बन जाती है, ऐसा कुछ बबल बन जाता है जब ये कंबाइन होते हैं तब। तो जब दो सोप बबल पास पास आते हैं तो इस सरफेस का जो कर्वेचर होता है वो कुछ अजीब सा हो जाता है, कुछ बदलाव हो जाता है, थोड़ी फ्लैटनेस आ जाती है इस सरफेस में। तो हमसे कह रहे हैं यही जो कॉमन सरफेस है, इसी कॉमन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो गई ये पता करना है। इंडिविजुअल रेडियस इसकी दी हुई है, लेट्स से R1 किसको लिया है हमने, R1 स्मॉल लिया, R2 बड़ा लिया है। तो दिस इज लेट्स से R1 एंड दिस इज R2। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है मान लेते हैं। तो देखिए बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, तो अंदर यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा P0 से ज़्यादा 40/R अमाउंट द्वारा। यहाँ पर भी P0 प्लस 40/R1 प्रेशर हो जाएगा। और ये दोनों बबल जिसमें कि P0 प्लस 40/R1 या P0 प्लस 40/R2 प्रेशर है, ये दोनों बबल यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं। और ये जो सरफेस है इसको हम बोल रहे हैं कॉमन सरफेस, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं हम R कॉमन, विच वी हैव टू फाइंड नाउ। तो हमने देख लिया है यहाँ पर ये जो बबल बना है इसके अंदर प्रेशर था 40/R1 वाला, और यहाँ पर प्रेशर है 40/R2 वाला। अब इस सरफेस के लेफ़्ट में और राइट में जो प्रेशर का डिफरेंस होने वाला है, लेफ़्ट और राइट में जो प्रेशर का डिफरेंस होने वाला है, वही प्रेशर डिफरेंस इस सतह, इस कॉमन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिसाइड करेगा। तो हम जानते हैं कि एक साइड और दूसरी साइड का जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होने वाला है, 40/R के बराबर होगा, जैसा कि हमने एक्सेस प्रेशर में देखा था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आसानी से कि जो एक्सेस प्रेशर होता है बबल के केस में वो कितना होगा, 40/R होगा। तो यदि इस सरफेस के लिए यदि मैं एक्सेस प्रेशर वाली बात लगाता हूँ तो 40/R कॉमन हो जाएगा। R कॉमन क्या कह रहा हूँ मैं, R कॉमन इस कॉमन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एक्सेस प्रेशर क्या है, दोनों साइड्स के प्रेशर का डिफरेंस है इनफैक्ट। तो इस तरफ है प्रेशर P0 प्लस 40/R1 माइनस P0 प्लस 40/R2। ये प्रेशर डिफरेंस हो गया लेफ्ट और राइट साइड का। और ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो सरफेस होगी उसमें जो कर्वेचर आया होगा उस कर्वेचर को हम कह रहे हैं R कॉमन, वही हमें पता भी करनी है। तो देखिए जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो 40 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल टू 40/R कॉमन। 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, R कॉमन की वैल्यू आ जाएगी R2 माइनस R1। इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो ये आ जाएगा R कॉमन की वैल्यू आपके पास R1 R2 जो नीचे एलसीएम था रेसिप्रोकल होकर के R1 R2 ऊपर आ जाएगा, अपॉन R2 माइनस R1 बड़ी रेडियस माइनस छोटी रेडियस। तो जो कॉमन सरफेस होगी उस कॉमन सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो होगी R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। सिंपल आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसका मॉड ले लीजिए, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पॉजिटिव ही बनानी है। तो बड़े वाली रेडियस में से छोटी वाली रेडियस आप माइनस करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा इजीली। ठीक है, तो बस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस आपको रिजल्ट के रूप में भी आप याद रख सकते हैं इसको। कभी किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली ज़रूरत पड़ती तो डायरेक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़।